अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 35 को पढ़ रहे हैं, जो कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है हाइड्रोकार्बन्स के नाम से। इसी का आज लेक्चर नंबर 35 हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूएंट इफ़ेक्ट ऑन बेंजीन रिंग, यानी जो बेंजीन का रिंग होगा उस बेंजीन की रिंग पर कोई भी अटैच ग्रुप जब आकर के लगेगा या पहले से एक अटैच ग्रुप मौजूद है और कोई और अटैच ग्रुप आकर यहाँ लगेगा तो पहले से मौजूद अटैच ग्रुप इस आने वाले के साथ क्या बिहेवियर करेगा, इसे आज हमने पढ़ना है इस लेक्चर में। तो सब्स्टिट्यूएंट इफ़ेक्ट ऑन बेंजीन रिंग, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं किसी अटैच ग्रुप को जो लगा हुआ हो बेंजीन के रिंग पर। तो सब्स्टिट्यूएंट का असर बेंजीन के रिंग पर। अ सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग, जब कोई अटैच ग्रुप पहले से मौजूद हो, ऑलरेडी का मतलब है पहले से मौजूद हो बेंजीन के रिंग पर, कैन अफेक्ट द रिएक्शन इन टू वेज, तो ये असर करेगा रिएक्शन पर दो तरीके से। यानी अगर बेंजीन के रिंग पर पहले से कोई अटैच ग्रुप लगा हुआ हो तो ये दो तरीके से असर करता है। सब्स्टिट्यूएंट अफेक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग, या तो ये सब्स्टिट्यूएंट असर डालेगा बेंजीन की रिएक्टिविटी पर, यानी उसे ज़्यादा या कम रिएक्टिव बना देगा। नंबर 2, सब्स्टिट्यूएंट अफेक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द रिएक्शन, या सब्स्टिट्यूएंट असर डालेगा ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रुख पर। अब ये रिएक्शन का रुख क्या स्टूडेंट्स, इसे हम डिस्कस पर करेंगे वहाँ डिटेल में। तो आज हम इसका इस लेक्चर में पहला हिस्सा पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ये लेक्चर होगा 2 पार्ट्स पर, ठीक है। आज हम इसका डिस्कस कर रहे हैं पार्ट नंबर 1, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। सम सब्स्टिट्यूएंट्स एक्टिवेट द बेंजीन रिंग एंड सम सब्स्टिट्यूएंट्स डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग। अच्छा, बेंजीन के रिंग पर कुछ ग्रुप्स अगर पहले से लगे हुए हों तो बेंजीन के रिंग को वो एक्टिवेट करेंगे। मिसाल के तौर पर, ठीक है, अगर कोई OH वगैरह लगा हुआ हो, लेकिन जैसा कि ये है, ठीक है, और कुछ ऐसे ग्रुप्स है कि जो बेंजीन के रिंग पर अगर लगे हुए हों तो बेंजीन के रिंग को डीएक्टिवेट करेंगे, उसकी रिएक्टिविटी को कम कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। सब्स्टिट्यूएंट्स को हम तकसीम करते हैं 2 हिस्सों में रिएक्टिविटी की बुनियाद पर। पहला इसके अंदर है स्टूडेंट्स एक्टिवेटिंग ग्रुप और दूसरा फिर हम डिस्कस करेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को। तो चलिए जी, अब हम पहला डिस्कस करते हैं और ये है एक्टिवेटिंग ग्रुप। अ सब्स्टिट्यूएंट दैट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग, ऐसा सब्स्टिट्यूएंट यानी ऐसा अटैच ग्रुप जो देता है अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को, इस कॉल्ड एन एक्टिवेटिंग ग्रुप। उसे क्या बोलेंगे? एक्टिवेटिंग ग्रुप। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, ये बेंजीन का रिंग है और इसके साथ हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा है और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन के रिंग को डोनेट कर देता है। तो हम कहते हैं अ सब्स्टिट्यूएंट दैट डोनेट्स दी इलेक्ट्रॉन, ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जो दे देता है अपने इलेक्ट्रॉन्स इन द रिंग, बेंजीन के रिंग को, इज कॉल्ड एन एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये रिंग को एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेटिंग ग्रुप मेक्स द बेंजीन रिंग मोर इलेक्ट्रॉन रिच, एक्टिवेटिंग ग्रुप बना देता है बेंजीन के रिंग को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच, यानी इलेक्ट्रॉन उस पर ज़्यादा कर देता है। बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द रिंग, वो अपने इलेक्ट्रॉन देकर बेंजीन के रिंग को। जैसे स्टूडेंट्स, ये बेंजीन है, अगर इस बेंजीन के साथ H के निकलने के बाद यहाँ बेंजीन के रिंग में OH लग जाए तो चूँकि ये अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन के रिंग को देगा तो बेंजीन के रिंग पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। देन द रिंग विल बी मोर रिएक्टिव, तो ये रिंग ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है कि यहाँ पर फिर कोई पॉजिटिव चीज़ आराम से अटैक कर सकता है, जिसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। एंड द रिएक्शन विल अकर फास्टर, और रिएक्शन तेज़ होगा। अब इसकी मिसाल ले लेते हैं स्टूडेंट्स कि इसकी मिसाल है क्या, ठीक है।
इन एरोमेटिक नाइट्रेशन में, यानी जब नाइट्रो ग्रुप दाखिल होता है बेंजीन के रिंग में तो इसे हम कहते हैं एरोमेटिक नाइट्रेशन। द हाइड्रोक्साइल ग्रुप मेक्स द रिंग 1000 टाइम्स मोर रिएक्टिव। ये जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है बेंजीन के रिंग पर, ये वाला स्टूडेंट्स, ठीक है, ये बनाता है रिंग को 1000 गुना ज़्यादा रिएक्टिव दैन बेंजीन बमुकाबले बेंजीन के। यानी इस बेंजीन के मुकाबले में ये जो हाइड्रोक्साइल अगर लगा हो तो ये वाला बेंजीन जिस पर हाइड्रोक्साइल हो ये 1000 गुना ज़्यादा रिएक्टिव होता है नाइट्रो ग्रुप को लेने के लिए, तो इसे हम कहते हैं एक्टिवेटिंग। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स के डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं। अ सबस्टिट्यूएंट दैट विदड्रॉज द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिंग, ऐसा अटैच ग्रुप जो खींच लेता है, जो क्या कर लेता है, खींच लेता है इलेक्ट्रॉन्स को रिंग में से, इसका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, उसे बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स मेक द बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन पुअर। अब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप स्टूडेंट्स क्या करता है कि वो बेंजीन के अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी जानिब खींच लेता है। मिसाल के तौर पर नाइट्रो ग्रुप जब लगेगा तो ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स को भी खींच लेगा, ठीक है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मेक्स द बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन पुअर। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बनाता है बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन पुअर, यानी इलेक्ट्रॉन इस पर कम हो जाते हैं। बाय विदड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स, खींच कर इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द रिंग से। देन द रिंग विल बी लेस रिएक्टिव, तो फिर ये रिंग कम रिएक्टिव हो जाता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, यानी किसी मज़ीद पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ को लेने के लिए ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं रहता, ठीक है। एंड द रिएक्शन विल अकर स्लोअर, और फिर रिएक्शन स्लो होगा। एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, इन एरोमेटिक नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप मेक्स द रिंग मोर देन 10 मिलियन टाइम्स लेस रिएक्टिव। अगर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ हो तो ये बनाता है बेंजीन की रिंग को 10 मिलियन गुना कम रिएक्टिव, 10 मिलियन गुना कम रिएक्टिव देन बेंजीन बमुकाबले बेंजीन के। यानी ये बेंजीन जितना रिएक्टिव होगा उसके मुकाबले में नाइट्रो अगर बेंजीन के साथ लगा हो तो 10 मिलियन टाइम्स, ठीक है, लेस रिएक्टिव हो जाएगा बमुकाबले सादा बेंजीन के। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें कुछ ग्रुप्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि एक्टिवेटिंग ग्रुप्स के एग्जांपल्स क्या हैं, फिर डीएक्टिवेटिंग के एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स स्टूडेंट्स कौन से हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन किसी चीज़ में मौजूद हो, जैसे अभी हमने हाइड्रोक्साइड की बात की, ठीक है, या फिर सेकेंडरी अमाइन हो, जैसे नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हों, ठीक है। इसी तरह ये अमाइन ग्रुप हुआ, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और हाइड्रोक्साइल हुआ, और ये अल्कोक्सी हुआ, यानी ऑक्सीजन जब किसी CH3 वगैरह के साथ हो। और मॉडरेट जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है उसके अंदर स्टूडेंट्स जे वाले ग्रुप्स है, यानी कार्बोनाइल कार्बन एक तरफ अल्काइल के साथ हो, दूसरी तरफ नाइट्रोजन के साथ, ये वाला, या फिर कार्बोनाइल कार्बन एक तरफ अल्काइल के साथ हो और दूसरी तरफ ऑक्सीजन लगा हो। तो इस तरह के जो ग्रुप्स है ये मॉडरेट एक्टिवेटर्स हैं। जबकि वीक में क्या आता है, इसमें अल्काइल आता है जैसा कि CH3 वगैरह। इस तरह ये वाला ग्रुप जिसको हम फिनाइल कहते हैं, या इस तरह के ग्रुप्स, ठीक है, ये वीक इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं, तो बेंजीन के रिंग को बहुत कम एक्टिवेट करेंगे। जबकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से, जो बेंजीन के रिंग को ख़राब कर देते हैं, यानी इसके रिएक्शन को कम करते हैं, उसमें नाइट्रो ग्रुप है, इसके अलावा टर्शरी अमाइन ग्रुप्स हैं, इसी तरह बाइसल्फेट भी इसको हम कह सकते हैं, सल्फोनिक एसिड ग्रुप भी कह सकते हैं, इसी तरह नाइट्राइल या सियानो ग्रुप, इसी तरह कार्बन के साथ जब 3 फ्लोरीन हो, इसी तरह ये एसिटाइल क्लोराइड जिसको कहते हैं, एसिटिक एसिड जिसे कहते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के एस्टर्स हो गए, इसी तरह से ये कीटोन ग्रुप्स, कीटोन टाइप के एल्डिहाइड टाइप के ग्रुप्स हो गए, ये मॉडरेटली वीक करते हैं बेंजीन के रिंग को रिएक्शन के लिए। और अगर कोई हैलोजन बेंजीन के साथ स्टूडेंट्स लगा हुआ हो तो फिर ये बेंजीन के रिंग को बहुत ज़्यादा वीक करता है रिएक्शन के लिए। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।